जितना अमाउंट ऑफ बच्चे नीट में हर साल बैठ रहे हैं उसकी संख्या बार बार इंक्रीज हो रही है। इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली 22-23 लाख बच्चे बैठे हैं। आपको इस 5 मंथ करना क्या है, करना भी है या नहीं करना है, फिर से कहीं ड्रॉप तो नहीं लेना, ये सारी चीज़ें का आंसर आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो करके जाओ। आप ही वो हो जिसको पता है आपने क्या गलती की थी। आपको पता है कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने रिविजन नहीं किया था। आपको पता अगर इस बार आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आपने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए थे। तुम्हारे दिमाग में नोट्स बनाते टाइम, क्वेश्चंस लिखते टाइम, कुछ भी फ्रेम करते टाइम हर हमेशा ये चलना चाहिए कि अगर नीट 6 मई को है तो उससे 4-5 दिन पहले तुम रिवाइज क्या कर रहे हो। तुम्हारे पास सब कुछ कंसाइज होना चाहिए। कंसिस्टेंटली अगर टेस्ट दे रहे हो और फिर भी 2-3 महीने तक तुम्हारे 200, 300, 400 ही आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कोई इशू की बात नहीं। यार देखो, 11th वालों से मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगी। पहले 12th वालों और ड्रॉप ईयर जिनका चल रहा है उनसे बात करना मुझे। 12th में आप अप्रैल 2023 को आए थे, इसी साल आए थे, अप्रैल में आए थे, और अभी 8 मंथ हो चुके हैं आपको 12th में आए हुए, ठीक है। और जिनका ड्रॉप ईयर चल रहा है वो बेसिकली इन्होंने 7 मई 2023 को इस साल नीट दिया था। मिड के जून में रिजल्ट भी आ गया था नीट का, और मिड के जून से या नीट देने के जस्ट बाद से जब भी से उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की नीट 2024 के लिए, लेट्स सपोज जुलाई से उन्होंने मोटा मोटी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया ड्रॉपर्स ने, तो उनको भी लगभग यहाँ दिसंबर आ चुके हैं, तो 5 मंथ हो चुके हैं। 12th क्लास वाले को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए 8 महीने हो चुके हैं, और ड्रॉप ईयर्स वालों को अभी 5 महीने हो चुके हैं। और दोनों ही के पास अभी दोनों ही दिसंबर 2023 में आ चुके हैं। दोनों को 6 मई 2024 को नीट में अपीयर करना है, और दोनों ही के पास 5 महीने बचे हुए हैं। जितना अमाउंट ऑफ बच्चे नीट में हर साल बैठ रहे हैं उसकी संख्या बार बार इंक्रीज हो रही है। इस बार भी अप्रॉक्सीमेटली 22-23 लाख बच्चे बैठेंगे, ठीक है। सच बताऊं तो कंपटीशन 22-23 लाख में है ही नहीं, कंपटीशन 1.5-2 लाख में। उस 1.5-2 लाख में कैसे तुम्हें अपनी सीट लेकर आनी है ना, उसके बारे में अब सोच लो। अब भी अगर कहीं पर सोए हुए थे, कहीं पर डिस्ट्रैक्टेड थे, कहीं पर पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, कहीं पर कारण ढूंढ रहे थे, कहीं पर बीमार थे, कहीं पर किसी फंक्शन में अटेंड कर रहे थे उसके कारण डिस्ट्रैक्टेड थे, कुछ भी था, कुछ भी कर रहे थे, अभी दोनों ही स्टूडेंट्स के पास 5 मंथ स्टिल यू गाइस आर लेफ्ट विद। अभी भी चाहो तो सब कुछ पलट सकते हैं। देखो, कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे, जो भी है सब कुछ ऑथेंटिकेटेड है। और एक और चीज, टॉपिक क्या है, आज 5 मंथ की स्ट्रैटेजी मैं नहीं देकर जाऊंगी। मैंने दे दिया, मैंने 7 मंथ की दे दिया, मैंने 6 मंथ का दे दिया, मैंने दे दिया स्ट्रैटेजी। अब 5 मंथ की स्ट्रैटेजी मैं नहीं दूंगी। 5 मंथ की स्ट्रैटेजी एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे देकर जाओगे। आपको इस 5 मंथ करना क्या है, करना भी है या नहीं करना है, फिर से कहीं ड्रॉप तो नहीं लेना, ये सारी चीजें का आंसर आप मुझे एट द एंड ऑफ द वीडियो करके जाओगे। एक और चीज, यू आर द वन हु नो योरसेल्फ द बेस्ट। अभी इस 8 महीने में 12th क्लास के बच्चे ने क्या किया, इस 5 महीने जो निकल गए इसमें उस ड्रॉपर ने क्या किया, जो भी चीजें हैं ना, ये आपको पता है। आपके अंदर वो कौन सा शैतान है जिसने आपको पढ़ने नहीं दिया, जिसने आपको डिस्ट्रैक्टेड रखा, जिसके कारण आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके कारण आपके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए कि बैकलॉग आ गया। अभी तो नीट का पेपर देकर आए थे, तब तो जोश था ना कि इस बार जो गलती हुई, इस बार जो बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत हुआ, इस बार जो आता हुआ गलत हुआ है वो अगली बार नहीं करूंगा। इस बार जो फिजिक्स में चैप्टर नहीं पढ़े थे, छोड़कर गया था, वो अगली बार नहीं करूंगा। अभी तो जोश आया ही था तुम्हारे अंदर जुलाई में, 5 महीने निकल के जोश ठंडा हो गया क्या? फिर से ड्रॉप लेना है क्या? देखो, हल्के में प्रिपरेशन करो, 5 महीने बचे अपना मतलब कि एंग्जाइटी लेवल बढ़ा के, हार्मोनल लेवल बढ़ा के, ये नहीं कि कुछ ज्यादा तीर मार लोगे, बट अगर सीरियस हो जाते ना इस पॉइंट पे, तो यार रेस में किसी भी पॉइंट पे तुम एंटर करो, बस एक ही सीट लेकर जानी है, उसके लिए मेहनत करो और वो एक सीट डेफिनेटली मिलेगी। तो अभी भी जहां तक अगर तुम कहीं सो रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड थे, कुछ भी कर रहे थे, कोई पूछने नहीं वाला। यार तुमने कितना ट्रॉमा देखा है, तुमने कितनी तकलीफें देखी, तुमने कितना चैलेंज देखा है, तुम्हारी फैमिली ने क्या सेक्रीफाइस दिया, कोई नहीं पूछने वाला है। अभी तुम सिर्फ एक ऑडियंस हो, इस ऑडियंस की भीड़ में मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आगे आकर तुम जब अपनी प्रॉब्लम्स लोगों को बता रहे हो, तुम्हारे पास एक टैग होगा कि कर क्या रहा है, तो एमबीबीएस कर रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स के पास टैग होगा कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, उनकी बच्ची करके रही है, एमबीबीएस कर रही है। यार ये सारी चीजें पॉसिबल है। 5 महीने बचे, जम के मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो, तुम भी मेरी जगह पे हो गए। हाउएवर क्या लग रहा है, मेरी लाइफ में बहुत चिल है। मेरी यूट्यूब पर वीडियोस आने की फ्रीक्वेंसी से पता लग रहा होगा मेरी लाइफ कितनी चिल है। नहीं है यार, इवन नीट से भी डिफिकल्ट एमबीबीएस है। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में मेरा 1 अगस्त को इन द फर्स्ट राउंड मुझे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अपॉइंट हुआ था। फर्स्ट राउंड में मैंने अपग्रेड नहीं करवाया क्योंकि मुझे दिल्ली के बाहर नहीं जाना था, और दिल्ली मुझे यही सूटेबल लगा। फिर 1 सितंबर से मेरा यहाँ पर होता है क्लास शुरू, और उसके बाद से अब मुझे भी 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पर आके, और समझ में आ रहा है क्या कि जो मतलब कि बायो में
कार्डियक साइकिल वाला एक चैप्टर है, उसके बेसिस पर हमारा पूरा एक किताब है फिजियोलॉजी में। तो अब उस हिसाब से तुम देख सकते हो। मैंने मेरा रूम अभी तक जो भरा हुआ था विद द नोट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास विद द नोट्स ऑफ नीट, अब मेरा रूम जो है शिफ्ट हो रहा है। मुझे सारे नोट्स हटाना, मुझे फिर से अब अपना सिलेबस ही लगाते लगाते मेरा रूम भर गया जितना एमबीएस के फर्स्ट ईयर में। तो यार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अब नीट क्लियर हो जाएगा तो पढ़ाई बहुत आसान हो लेवल, नहीं, लेकिन घिसना पड़ेगा। अगर इस फील्ड में आए हो ना तो घिसना पड़ेगा। और अगर मेडिकल फील्ड लिया है, एमबीबीएस करना ही करना है, कुछ और ऑप्शन भी है, दैट कुड बी सफाइस, दैट कुड बी ईजियर। बट अगर एमबीबीएस लेना है उसके बाद एमडीएमएस कुछ भी करना है तो पढ़ाई मुश्किल ही होगी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी रेगुलर। और अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा तो फिर छोड़ दो, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा पिसना पड़ रहा है। मेरी 8 से 4 रोज क्लास होती है, सुबह के 8 से लेकर शाम के 4 तक। मुझे हॉस्टल अपॉइंट नहीं हुआ है। मेरे घर से जो कॉलेज है वो 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। मुझे जाने में आने में 2-2 घंटे करके दिन में 4 घंटे मेरा जो ट्रैवलिंग में खराब होता है। 8 से 4 मेरे 8 घंटे यहाँ पे वहाँ पे क्लासेस में जाते हैं, प्लस में 4 घंटे। ऐसे मान लो कि एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर मेरा एक वो कॉलेज वाली लाइफ नहीं है जो कि अदर बैचेस में या फिर अदर फील्ड में कॉलेज वाली लाइफ होती है। यहाँ पे बहुत पढ़ाई है। आदत डालो, अगर आदत नहीं डाल सकते तो फिर यार मुश्किल है, फिर क्यों ही आए यहाँ पे। पहली बात तो जुलाई से ड्रॉपर्स ने जिनने भी जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट की, अभी भी तुम्हारे बैकलॉग बचे हुए हैं। टेस्ट में अभी मार्क्स कम आए, रिविजन अभी भी नहीं हो पा रहा है, टाइम टेबल या डेली शेड्यूल का नीड अभी भी पड़ रहा है। अभी भी तुम्हें चाहिए कि कोई आकर तुम्हें रोज का डेली शेड्यूल बच्चे की तरह लिखवा कर जाए कि आज मुझे केमिस्ट्री का ये चैप्टर करना, बायो का ये चैप्टर करना। क्यों? आप ही वो हो जिसको पता है आपने क्या गलती की थी। आपको पता है कि अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने रिविजन नहीं किया था। आपको पता अगर इस बार आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आपने टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए थे। आपको पता अगर इस बार आपके मार्क्स कम आए थे तो आपने टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद भी, मार्क्स कम आने के बाद भी अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं किया था, उसको बार बार रिवाइज नहीं किया था। आपको पता है कि इस बार नीट देने से पहले आपके कितने चैप्टर के बैकलॉग्स थे, लेकिन 5 महीने निकल गए, वो बैकलॉग अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपका 11 चला गया, आपका 12 चला गया, आपका एक ड्रॉप ईयर चला गया। कहाँ हो? खुद को देख रहे हो? तो बस आज 5 मंथ की स्ट्रैटेजी मैं नहीं देकर जाऊंगी, आप मुझे देकर जाओगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप बता के जाओगे आपको करना भी है नहीं करना है। क्या जो 12th क्लास का बच्चा उसको फिर से एक ड्रॉप लेना है, या जो अभी आपका ड्रॉप ईयर चल रहा है आपको फिर से अगला एक ड्रॉप लेना है? अगर आंसर नो है तो यार मेहनत करो। सिर्फ मेहनत ही है जो कि तुमको इस फेज से निकाल सकता है। एमबीबीएस की लाइफ चिल नहीं है, बट नीट की वो वाली लाइफ से ना ईजी है, नॉट एग्जैक्टली ईजी है, बट हाँ तुम एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाते हो, एक टैग आ जाता है। तो फिर इन सभी के लिए मेहनत करना है और अभी से मेहनत करना है। अब आखिरी मौका है, 5 महीने बचे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं स्ट्रैटेजी के, ठीक है देखो, बट अब खुद से अपनी स्ट्रैटेजी खुद से अपना डेवलप करो कि क्या गलती रह गई थी और उस गलती के हिसाब से काम करो। हर किसी का स्ट्रैटेजी अलग अलग है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी गलतियों के हिसाब से। बट आपकी गलती आप जानते हो, आप कहाँ पर गिरे थे, आपने कहाँ चोट खाई है, आपने कहाँ मिस्टेक की है, दैट इज ओनली एंड ओनली नोन बाय यू। तो उसका सोल्यूशन भी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। देखो बैकलॉग का तो क्या है कि जो 11th क्लास में उसके पास भी बैकलॉग है, जो 12th क्लास में उसके पास भी बैकलॉग है, जिसका भी ड्रॉप ईयर चल रहा है उसके पास भी बैकलॉग है, और इवन जो एमबीबीएस कर रहा है जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास भी बैकलॉग है। तो बैकलॉग तो हम सभी के पास है। कारण पता है क्या? गलती हम सबको पता है कि हमने क्या किया था। मुझे मेरी गलती पता है कि एमबीबीएस में आने के बाद 1-2 महीने मुझे सीनियर्स ने कहा था, हम सभी पूरे बैच को सीनियर्स ने कहा था कि यार तुम तो अभी फर्स्ट ईयर में हो, तुम तो बहुत चुन्नू मुन्नू से बच्चे हो, तुम अभी एंजॉय करो, सीपी एक्सप्लोर करो, कनॉट प्लेस एक्सप्लोर करो, ये करो वो करो। एंड वी वेस्टेड, आई माई सेल्फ वेस्टेड। मुझे भी अब फील हो रहा है कि यार बैकलॉग आ चुका है, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी का बैकलॉग आ चुका है, अब करना है, क्या करें? साथ में मिलके करते हैं। डायरी लो आज, क्योंकि मैं ये काम करके बैठी हूँ, मैंने भी, क्योंकि मेरा भी टर्म्स आने वाला है 10-12 दिन में। हाउएवर इंटरनल असेसमेंट है, मार्क्स इसके कहीं नहीं लगना है, बट एट द एंड जब प्रॉफ आएंगे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस जब पास करना होगा तब ये सारा सिलेबस कलेक्टिवली आएगा। तो उसके लिए वो छोटे छोटे पोर्शन में जो हमें इंटरनल असेसमेंट्स ले रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा यार। साथ में करते हैं, बैकलॉग हम सबका है, हम सबको कारण पता है बैकलॉग क्यों आया, साथ में करते हैं, हो जाएगा। मेरा एमबीबीएस का बैकलॉग छोड़ दो, मैंने अपना प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी बना लिया है। लेकिन अगर 11th 12th और ड्रॉप ईयर में, तो आप सभी के लिए मतलब कि पहले तो ये है कि कॉपी निकालो और लिखो कौन से चैप्टर्स आपके नहीं हो रखे हैं, कौन से चैप्टर्स आपके वीक हैं, या फिर कौन से चैप्टर को हो रखे हैं बट एक बार रिविजन की जरूरत है, या फिर कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आपने अच्छे से प्रिपेयर किया बट फिर भी टेस्ट में क्वेश्चंस नहीं होते हैं या नहीं।
हिलते ही नहीं है या फिर गलत हो जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे जो अभी तक में आपने पढ़ा होगा। ऐसा नहीं कि अभी तक में कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो 12th में है, जो 11th में है, जो ड्रॉप ईयर में है, ऐसा है कि 30, 40, 50% ऑफ द सिलेबस सभी का कंप्लीट होता है। बस एक बार एक शॉट मारने की जरूरत है, एक रिवीजन के टाइम पर एक नजर मारने की जरूरत है, वो सारी चीजें ग्लिम्स मार देंगे, सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी दिमाग में। और एक और चीज, अभी आरंभ बैच जो है यूट्यूब पर अभी शायद 4 दिसंबर से आया है। अगर मतलब सिलेबस कंप्लीट करना है तो वहां से भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। देखो आज स्ट्रैटेजी मैं नहीं दूंगी क्योंकि हर किसी का टाइम टेबल पढ़ने का, सिलेबस कंप्लीट करने का अलग अलग होता है। टेस्ट सीरीज आपकी अलग अलग चल रही होती है, तो जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है, जिस हिसाब से आपके बैच में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है वैसे करो। बट अगर कलेक्टिवली हम ये कर सकते हैं कि अब कल से एक काम करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं भी डाल दूंगी कि मुझे रोज का सिलेबस कितना करना है मेरे MBBS फर्स्ट ईयर के लिए। सुबह हम ही डालेंगे और आप सबको भी डालना है कि आपको रोज का कितना टाइम टेबल, कितना चैप्टर करना है, किसका टेस्ट देना है, किसका रिविजन करना है, किसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये सब कुछ हम जो है कल से करते हैं। कम्युनिटी पोस्ट खुला हुआ है टू ऑल। सभी सुबह में आके अपना डेली का प्लान, व्हाट टू डू इन अ डे, वो लिख कर जाएंगे। मैं भी लिख कर जाऊंगी क्योंकि आपके साथ साथ मेरे पास भी बैकलॉग है। वी ऑल आर कॉमन, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल डू मिस्टेक्स। बट मिस्टेक करने के बाद ये नहीं कि हम रुक जाएंगे। यार टाइम है अभी, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास भी। गलती करने के लिए टाइम था, वो गलती वाला फेज गया, अब सुधरने का टाइम है। तो लेट्स फाइट बैक टुगेदर। साथ में फाइट करते हैं, हो जाएगा। बैकलॉग आपका भी कवर हो जाएगा, मेरा भी कवर हो जाएगा। ये टाइम जो फिसल रहा है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है, ठीक है। इस बात को याद रखो, जो टाइम अभी फिसल रहा है, ये आज मैंने वीडियो शूट किया है, ये जो रात का टाइम है मेरे पास दोबारा नहीं आने वाला है। अगर मैं अभी वीडियो शूट करके सो जाती हूँ और मैं अपना खुद का सिलेबस एक चैप्टर भी नहीं पढ़ रही हूँ, जो मैंने पढ़ा वो रिवाइज नहीं करती हूँ, तो ये वाली रात मेरी दोबारा कभी नहीं आने वाली। सेम अब अगर 5 महीने बचे, अब अगर इसमें तुम टाइम खराब करते हो तो ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। फिर वही 6 मई को नीट का पेपर है, पेपर खराब जाएगा, पेपर नहीं अच्छा जाएगा। जस्ट थिंक करो यार कि 6 मई से पहले जो वो 5 दिन तुम्हारे जाएंगे, 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई, कितने ज्यादा एंग्जाइटी, कितने ज्यादा ट्रॉमा में जाएगा। उस ट्रॉमा को घटा सकते हो अगर पहले से तुम रिविजन करके रखो, पहले से तुम शॉर्ट नोट्स बना के रखो। कभी सोचा है कि 6 मई को पेपर है, तुम ये 5 दिन, उससे 5 दिन पहले क्या कर रहे होगे? क्या फिजिक्स के तुम 100 पन्ने के नोट्स पढ़ रहे हो, एक एक चैप्टर के तुमने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं? या प्रिपेयर ही नहीं करके रखे हुए तो क्या पढ़ोगे? तो यहाँ पर आता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यार देखो, अब सिलेबस जिनका जितना जितना बैकलॉग है ना, वो कहीं बैच से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बैच में 8-8, 9-9 लेक्चर्स होते हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, आउट ऑफ NCERT भी जाता है, और वट एवर द रीजन, बैच से नहीं करना है। अब यूट्यूब पर जहां पर भी जो जो टीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिसका समझ में आ रहा है, मुझे आरंभ बैच अभी मतलब न्यू लगा तो इसका पेस पकड़ सकते हो। बाकी सबके रिकॉर्डेड मिलेंगे, जो मिलेंगे, जहां से सुइटेबिलिटी आपकी बैठ रही है वहां से आपको प्रेफर करना है। आरंभ बैच का मैंने भी देखा था, अलग सर ने आकर बताया था कि 5 से लेकर 11 बजे तक, मतलब कि 6 घंटे 7 घंटे की लाइव क्लास होगी वहां पर। लाइव क्लास में अगर फ्रीक्वेंसी बैठ पाती है तो ही लो, वरना रिकॉर्डेड लो। लेक्चर लेने के बाद DPP करना है, और DPP करने के जस्ट बाद, लेट्स सपोज एक दिन का अगर मैं चार्ट बनाऊं तो एक दिन में पहले आपको लेक्चर लेना है, उसके तुरंत बाद DPP करनी है, और उसके तुरंत बाद जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। बायो में शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे तो मैंने बायो की वीडियो में बता रखा है, शॉर्ट नोट्स बायो के कैसे बनेंगे। NCERT ही पढ़नी है। अब ज्यादा लॉन्ग नोट्स जो टीचर अपने पास लिख कर लेकर आ रहा है स्लाइड पे, उसको नहीं टेपना है, ठीक है। बायो में NCERT पढ़नी है, और शॉर्ट नोट्स आपके कैसे होने से, यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स लिखो, आप पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, ये सारी चीजें लिखो, वो आपका शॉर्ट नोट बनेगा। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला चार्ट बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है। तो जब टीचर स्लाइड में पढ़ा रहा है क्लास में, तब आपको वो देखना है कैसे पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, और उसके बाद NCERT में देखना है, अगर वो टॉपिक NCERT में प्रेजेंट है, जस्ट ऐड दैट एज अ फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला चार्ट शीट। फिजिक्स का लेक्चर लेना, अब वो टाइम नहीं रहेगा कि फिजिक्स के लेक्चर लेना, जितने क्वेश्चन, मान लो 60, 70, 80 क्वेश्चन टीचर एक लेक्चर में कर, आपको सारे क्वेश्चन लिख कर प्रैक्टिस करना है, लिख कर और सारे क्वेश्चन लिखने हैं, फिर आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन। अब कॉपी भरने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर अब भी तुम 100-200 पन्ने एक पेज चैप्टर का कॉपी भर रहे हो, पेज भर रहे हो, तो इमेजिन कर लो तुम्हें नीट से एक दिन पहले रिवाइज क्या करना है। क्या कर पाओगे? एक चैप्टर के 100-200 पन्ने के नोट्स नीट से एक दिन पहले रिवाइज कर पाओगे? नहीं। तो अब हर रोज ऐसे पढ़ाई करनी है, हर रोज ऐसे नोट्स बनाने हैं, हर रोज ऐसे ट्रिक्स डेवलप करनी है कि नीट अगर 6 मई को है तो फिर उससे 5 दिन पहले तुम रिवाइज क्या करोगे। तुम्हारे दिमाग में नोट्स बनाते टाइम, क्वेश्चंस लिखते टाइम, कुछ भी फ्रेम करते टाइम हर हमेशा ये चलना चाहिए कि अगर नीट 6 मई को है तो उससे 4-5 दिन पहले तुम रिवाइज क्या करोगे। तुम्हारे पास सब कुछ कंसाइज होना चाहिए।
इवन मैं कहूंगी पहले तो 97 चैप्टर्स, अब 81 चैप्टर्स हो गए हैं। 81 चैप्टर्स के लिए तुम्हारे पास, कल मान लो नीट का पेपर, तो आज तुम्हारे पास 200 पन्ने या 300 पन्ने में पूरा 81 चैप्टर होना चाहिए, ताकि एक बार तुम सब पर एक नजर डालकर जा सको। तुमने पूरे साल बहुत पढ़ा, जो पढ़ा जितना पढ़ा कोई नहीं देखने वाला। अगर नीट से एक दिन पहले उसको रिवाइज करके नहीं जा रहे हो ना, नीट से एक दिन पहले उन सभी फॉर्मूले को, उन सभी रिएक्शंस को, उन सभी चीजों को देख कर नहीं जा पा रहे हो, तो नीट में वो क्वेश्चन तुम्हें आता हुआ, जब वो क्वेश्चन नीट में तुम्हारे सामने से जा रहा हूँ, तुम्हें याद रहो वो लेक्चर में यहाँ पे कराया था, वो मेरी कॉपी में यहाँ पे लिखा हुआ था, वो मेरे फ्रेंड ने मुझे यहाँ पे समझाया था, बट फिर भी तुमसे क्वेश्चन नहीं होगा। व्हाट वाज द रीजन कि तुम वहां पर लैक कर रहे हो? रिविजन वहां पर है जो कि तुमने नहीं किया। और क्यों नहीं रिविजन किया? क्योंकि 100 पन्ने 200 पन्ने तुम्हारे चैप्टर सिमटे में, कैसे रिवाइज करोगे? कितना रिवाइज करोगे? 15-16 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स फिजिक्स में कैसे कर लोगे हर एक चैप्टर 200-200 पन्ने में? इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरंभ में लेक्चर लो या जहां कहीं से भी तुम लेक्चर ले रहे हो, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करो। स्टेप नंबर 2 डीपीपी सॉल्व किया। स्टेप नंबर 3 शॉर्ट नोट्स लेक्चर से जितना देखा उसी से शॉर्ट नोट बनाने हैं। और केमिस्ट्री में रिएक्शंस और फॉर्मूले वही करने हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी के बाहर एक रिएक्शन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पर एक रिएक्शन आएगा भी नहीं नीट में, और टाइम कम है, उतना ही करो जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जो नीट बेस्ड है, ठीक है। बाकी टीचर बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बहुत नॉलेज होता है। कभी कभार पढ़ाने में ऐसा होता है कि वो नीट का पढ़ा रहे होते हैं, जेई का भी उनको आ रहा होता है, तो वो जेई का भी रिएक्शंस वगैरह सब कुछ करा देता है। आई एम नॉट डिफेमिंग एनी वन ऑफ देम, ऑल आर लाइक एक्सेलेंट इन देयर टीचिंग्स, बट व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई फेल्ट इन माई जर्नी। तो आपको वो अपने सिलेबस में, वो आपको अपने नोट्स में ऐड करना है जो कि टीचर ने करवाया। तो बैकलॉग देखो, बैकलॉग का तो यही है, 4 दिसंबर से ये शुरू हुआ है, इसके साथ पेस मैच कर लो। सप्ताह का जो है वहां पर रूटीन आ रहा है, यकीन बैच पर, आई गेस यकीन यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, फिर तो पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आ रहा है। जैसे उम्मीद बैच पहले हुआ करता था ना, उससे मैंने भी पढ़ा है और उससे बहुतों के सिलेक्शन हुए। तो अब चैप्टर बैच में लेने से अच्छा है लॉन्ग 8-9 लेक्चर्स लेने से अच्छा, अगर एक में ही कंसाइज तुमको मिल रहा है वहां से लो। वहां की डीपीपी जो है पीडब्ल्यू के ऐप पर ही मिल रही है, वहां से सॉल्व करो। बहुत सारी क्वेरीज आता है कौन सा बुक लगे, कौन सा, तो यार एनसीईआरटी की बुक करो, और यहाँ पर जो टीपीपी मिल रहा है पूरे चैप्टर का वो कर लो, ठीक है। अब टाइम नहीं रहेगी, तुम टॉपिक वाइज सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस लगा रहे हो, टॉपिक वाइज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर के क्वेश्चन लगा रहे हो। अब इतना टाइम नहीं रह गया। अब इतना है कि अगर कोई एक चैप्टर जैसे 7 घंटे में करवा रहा है, उसके बाद 100-200 क्वेश्चन की एक डीपीपी आ जाए पूरी, जहाँ पर सारे टॉपिक, सारी चीजें कंसाइज हो, और वहां पर आप उसको सॉल्व करके पूरा चैप्टर एक बार में रिवाइज कर लो। लेक्चर लेना है आरंभ से, ठीक है, वहां पर रोज का आपको शेड्यूल दे देंगे, और उसके बाद डीपीपी करना है, और शॉर्ट नोट्स उसी दिन बना के रखना है। शॉर्ट नोट का कोई हैक नहीं, पहले बता, शॉर्ट नोट में सिर्फ फॉर्मूले ऐड करने हैं, बायो के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं जो तुम भूलते हो, जिसपे गलती करते हो, और बाकी रिवीजन के लिए तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी बार बार पढ़नी। तो आरंभ वाले बैच से अपना बैकलॉग कवर करो। उसके बाद टेस्ट जो है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात, 200-300 अभी आ रहा है, 3 महीने तक भी अगर तुम्हारे 200-300 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली अगर टेस्ट दे रहे हो और फिर भी 2-3 महीने तक तुम्हारे 200-300-400 ही आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, कोई इशू की बात नहीं। दिक्कत कहाँ है कि टेस्ट देने के बाद जो गलतियां कर रहे हो उस गलती को एक बार रिवाइज कर लो यार। आज 3 घंटे 20 मिनट तुम टेस्ट में बैठे हो, टेस्ट में बैठने के बाद घर आओ और 5 घंटे या 4 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज करो, उसके सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करो, फिर से जो क्वेश्चन जहां पर गलत हो, जिस क्वेश्चन में अटके, जिस क्वेश्चन में तुक्का मारा, जिस क्वेश्चन में गलती से तुम्हारा तुक्का सही चला गया, वो सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू करो, फिर से उसको सॉल्व करो और उसको मार्क करके रखो। क्योंकि अब उस क्वेश्चन टाइम नहीं कि अब तुम उस क्वेश्चन को उतार के अपनी कॉपी में कहीं पे लिखो। अब नहीं कह रही मिस्टेक नोटबुक बना ली, अपने पास ना क्वेश्चन ऑफलाइन अगर टेस्ट करो बेस्ट है, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन बहुत सारे टेस्ट पेपर इकट्ठे करके रखे हुए थे, और टेस्ट एनालिसिस के दौरान पर मैं उसको रेड मार्कर से जो है उस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देती थी, ताकि जब उसी चैप्टर का टेस्ट, जब उसी सिलेबस का टेस्ट दोबारा हो तो मैं क्या रिवाइज करके जाऊंगी, फिजिक्स में क्या रिवाइज करेंगे, क्या वो 200 पन्ने के नोट्स रिवाइज करके जाऊंगी, नहीं, उसके फॉर्मूला चार्ट और उस चैप्टर से जो मेरे क्वेश्चंस टेस्ट में गलत हुए थे उसको रिवाइज करके जाना। केमिस्ट्री में क्या रिवाइज करके जाऊंगी, 50 पन्ने के नोट्स रिवाइज करके जाऊंगी बिफोर माई टेस्ट, नो, उसके फॉर्मूला चार्ट और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में उस सिलेबस से, उस चैप्टर से आए हुए जो क्वेश्चंस मेरे गलत है, जिसको मैंने टेस्ट पेपर में अंडरलाइन करके रखा हुआ है, उसको रिवाइज करके जाना है, ठीक है। तो बहुत सारे टेस्ट पेपर दो, कंसिस्टेंटली दो, डोंट मैटर कि कितना मार्क आप स्कोर कर रहे हो, अगर कंसिस्टेंटली तुम 300, 400, 500 इस 3 महीने भी स्कोर कर रहे हो विदाउट एनी इंक्रीमेंट तो भी चल जाएगा, लास्ट के 2 महीने में तुम खींच दोगे, ट्रस्ट में। लेकिन अगर इस डर से कि मार्क्स कम आ रहा है, मार्क्स बढ़ नहीं रहे, तुम अभी टेस्ट देना ही छोड़ रहे हो, टेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो फिर तो लास्ट के 2 महीने में भी कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं, नीट में भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो टेस्ट देना मत छोड़ो, तो बस बार बार अभ्यास करो यार, हो जाएगा।
2-3 महीने अगर अभी टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार फ्लुएंसी पकड़ लोगे ना, फिर 550, 600, 620 ऐसे मार्क्स आ जाएंगे लास्ट के 2 महीने में, लास्ट के 1 महीने में। हमारे ही बैच में ऐसा बच्चा जिसके 550 से ऊपर आया ही नहीं, उसके 620 आया है और 630 आया है, और वो भी मेडिकल कॉलेज में। और हमारे ही बैच में था ऐसा बच्चा जिसके बार टेस्ट में 650, 680 आते थे, उसके फिर से जिस बार 610 आए हैं, और वो एम्स दिल्ली के ख्वाब में था बट उसको वो भी नहीं मिला है, फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी DU कोटा, एंड ही गॉट नथिंग, अगेन प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रॉप। आई गेस उसके 610 भी नहीं आए थे, 590 आए थे। सो यही है, टेस्ट दो, बार बार दो, बार बार दो। 3-4 महीने भी अगर अभी कम मार्क्स आ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, लास्ट महीने में बढ़ जाएंगे, लिख के ले लो, बढ़ जाएंगे और नीट में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। रिविजन तो अब करना ही है। अब से ठान लो कि आज जो चैप्टर तुम कंप्लीट कर रहे हो ना, रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, उसको रिवाइज करके ही सोना है। नींद तो तुम्हें आनी ही नहीं चाहिए विदाउट रिवाइजिंग दैट थिंग विच यू हैड स्टडीड टुडे। ठीक है, अब जो आज पढ़ लिया है उसको रिवाइज करके ही सोना है, उससे पहले तो सोना ही नहीं है। तो रिविजन अब रोज करना है, ये नहीं कि अब 6 दिन सिर्फ लेक्चर लेना है, लेक्चर लेना इज लाइक मूवी देखना। मुझे बड़ा मजा आता है, पहले ही मजा आता था, अभी मजा आता है कि मूवी चल रही होती है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायो, मूवी चल रही होता है, अच्छा लग रहा है, टीचर बोल रहा होता है, टीचर रंग बिरंगी स्लाइड्स घुमा रहा होता है, रंग बिरंगे डायग्राम्स घुमा रहा होता है, हमको अच्छा लगता है देखना। रिविजन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम, तो रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज करो। क्योंकि ये मत सोचो 6 दिन पढ़ेंगे उसके बाद 7वें दिन रिवाइज करेंगे, 7वें दिन रिवाइज नहीं होगा। वो सारा सिलेबस तुमने इतना सारा जो 6 दिन में पढ़ के रखा हो, दैट विल लुक लाइक अ हॉरिबल मूवी, जिससे देखना, इवन हॉरिबल मूवी देखना आसान है एज कम्पेयर टू रिवाइजिंग दैट थिंग जो तुमने 6 दिन में कंप्लीट किया। तो रोज का काम रोज रिवाइज करो। अब भी अगर गलती कर रहे हो यार, तो नेक्स्ट स्टॉप की तरफ धीरे धीरे अपना रास्ता बना रहे हो। और टाइम टेबल और डेली का शेड्यूल मैं नहीं देने वाली, मैंने फिर कहा था 5 मंथ की स्ट्रैटेजी मैंने, आप मुझे देकर जाओगे। वीडियो बंद करने के बाद आज लिखो कि अभी तक मैं 12th क्लास वाले को 8 मंथ हो गए, ड्रॉप ईयर वाले को 5 महीने हो गए। आखिर मैं क्या गलती की थी यार, क्या गलती की थी, कहाँ सो रहे थे जो अभी तक खराब कर दिया टाइम। ना टेस्ट में मार्क्स बढ़ रहे हैं, ना बैकलॉग कवर हो रहा है, ना फिजिक्स जो पहले खराब थी अभी भी तुम यही कहते फिर दीदी फिजिक्स अच्छी नहीं हो रही है। आज लिखो, वीडियो बंद करने के बाद आज ये लिखो, खुद से बात करो और आज से ठान लो कि ये गलती अब नहीं करनी है। जो गलती, जितनी गलती हो गई है तुमको पता है, यू आर द वन हु न्यू योरसेल्फ द बेस्ट। मैं तुम्हारी गलती इमेजिन नहीं कर सकती, तुम मेरी गलती इमेजिन नहीं कर सकते, तुम मेरी गलती सोच नहीं सकते। अब अगले ड्रॉप में किसी को नहीं जाना है। 22 लाख बच्चे हैं, नहीं है 22 लाख बच्चे, 1.5-2 लाख बच्चे, बस उसमें एक सीट ले लो, MBBS की एक सीट ले लो, उसके बाद ऐश करो, यहाँ पे आके पढ़ लोगे। यहाँ पर तो ये है कि अगर कल मेरा टर्म का एग्जाम है ना, आज 1-2 दिन में भी ना ऐसे बच्चे होते हैं कि ऐसा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीनियर ऐसे बता देते हैं कि वो पास हो ही जाता है। ठीक है, तो ये टाइम फिसल रहा है। अब रोज 12+ आर्ट स्टडी करनी ही करनी है, रोज रिविजन करना ही करना है, और टेस्ट तो जरूर देना है। ठीक है, और कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने बता दिया था कि कम्युनिटी पोस्ट पे अब से रोज हम दोनों ही रोज का एम डालेंगे कि क्या करना है। हम दोनों को सुबह में डालेंगे उठने के साथ ही, और रात में सोने से पहले डालेंगे कि हमने उसको कंप्लीट भी किया है नहीं, या फिर कितना कंप्लीट किया और कितना आगे वाले डे के शेड्यूल में ऐड होगा। ठीक है, रोज का टाइम टेबल या शेड्यूल या आरंभ बैच से देख लेना, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे ड्रॉप ईयर में। आरंभ बैच से वहां पर शायद वीक वाइज ही आ रहा है। ये नहीं कह रही वहीं से तुम बैच से पढ़ो, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही, मुझे किसी का पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ प्रमोट नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि वहां से बस तुम्हें एक टाइम टेबल बनाया मिल जाएगा। अब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर टाइम टेबल बना कर देगा तो कहाँ से अफोर्ड करेगा तुम्हारे लिए साइड लेक्चर उस हिसाब से डिजाइन करके लाए, उस टाइम टेबल के हिसाब से डिजाइन करके लाए। इसलिए मैं नहीं लेकर आई 5 मंथ की स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा रही हूँ तुम्हें फिजिक्स, मैं नहीं पढ़ा रही तुम्हें केमिस्ट्री, मैं नहीं पढ़ा रही बायोलॉजी, मुझे खुद से फुर्सत नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक रास्ता दे सकती हूँ, अगर वहां पर तुम्हारे पास रोज वीक वाइज का प्लानर आ रहा है ना, उस प्लानर से तुम काम करो। बेशक वहां से लेक्चर ना, लेकिन अगर पता लगे इस वीक में और सेंटर ऑफ मास रोटेशन मोशन, इस वीक में अगर ग्रेविटेशनल चैप्टर होने वाला है, तुम लेक्चर मत लो, लेकिन एटलीस्ट अगर तुमने उसको पढ़ा हुआ है कहीं और से पढ़ो तो उसको रिवाइज कर लो। लेकिन उसी दिन करो जिस दिन की उस बैच पे, यकीन बैच पे, आरंभ बैच पे वो वाला चैप्टर। अगर मान लो आज यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कराया गया है, तुम्हें आता है, तुम्हें लेक्चर नहीं लेना, तुम लेकिन खुद का जो पढ़ा हो वो रिवाइज कर लो, उस हिसाब से अपना शेड्यूल चलाओ, क्योंकि वहीं पर अभी शेड्यूल है जो ऑथेंटिकेटेड है। मेरा बनाया हुआ शेड्यूल शायद बाद में कंप्लीट हो, लेट कंप्लीट हो या ना हो पाए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सब कुछ प्लान मिल रहा है, उस हिसाब से रिवाइज करो। जो यहाँ पर टाइम टेबल तुम्हारे पास मिला हुआ है उस हिसाब से रिवाइज करो, उस हिसाब से टेस्ट दो, सब कुछ बहुत स्मूथली जाएगा। अब सीरियस हो जाओ। बैकलॉग का क्या करें दीदी, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं दीदी, रिविजन नहीं हो पा रही है दीदी, टाइम टेबल या डेली शेड्यूल दे दो ना दीदी,
ये वाले क्वेश्चंस लेके मेरे पास। कल नहीं आना मुझे न बुलाना कि मारेगा ताना जमाना। जोक्स अपार्ट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन टू यू। और पढ़ाई करो, बढ़िया से पढ़ाई करो। MBBS की एक ही तो सीट लेनी है। 5 महीने बचा, अभी तक कर ली ना मस्ती। 5 महीने जम के रगड़ के मेहनत करो। आओ यहाँ पे 2-3 महीने 4 महीने तुम भी मेरे साथ, मैंने भी बहुत मस्ती कर ली यार। अब मैं जगी हुई हूँ, हालांकि अब मुझे पता है मेरे टर्म्स आने वाले, मुझे पढ़ना है, बट मैंने भी 3-4 महीने बहुत मस्ती की है। उसी का नतीजा है कि मेरे भी बैकलॉग आ गए तुम्हारे साथ साथ। बट ठीक है, साथ में करेंगे। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बाय।